दोस्तों, पेलिकन सबसे बड़े समुद्री पक्षियों में शामिल किया जाता है। अमूमन इसका वजन 10 किलो तक हो जाता है, किंतु भारी वजन होने के बावजूद भी ये पक्षी उड़ने में माहिर है, जिसके पीछे का कारण है इसके मजबूत पंख जो 11 फीट तक फैलाव रखते हैं। अपने इन विशालकाय पंखों के कारण तेज हवा के थपेड़ों में भी ये पक्षी सैकड़ों किलोमीटर की दूरी उड़ते हुए पार करता है और एक से दूसरे देश में पहुंच जाता है। पेलिकन लगातार बिना रुके कई दिनों तक उड़ते हुए देखा गया है। कुछ जानकार तो यहाँ तक भी कहते हैं कि ये पक्षी उड़ते समय ही सो भी सकता है, किंतु इस विशाल पक्षी की पहचान सिर्फ इसके मजबूत पंख नहीं है, बल्कि पेलिकन की खास पहचान है इसकी चोंच के निचले हिस्से और गले से मिलकर बनी एक विशेष थैली। इस थैली का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें कभी भी कोई बड़ा सा शिकार पकड़कर डाला जा सकता है, और एक बार वो शिकार थैली में जकड़ा गया तो पेलिकन उसे आसानी से पेट तक पहुंचाकर अपनी भूख शांत कर लेते हैं। हालांकि पेलिकन इस थैली का इस्तेमाल भोजन के भंडारण के लिए नहीं करते, बल्कि इसकी ये थैली विशेषकर मछलियां पकड़ने के लिए एक जाल की भांति कार्य करती है। अपनी थैली को फैलाकर यह पक्षी काफ़ी सारी मात्रा में पानी अपनी चोंच में भर लेता है। पानी के साथ ही कुछ मछलियां भी पेलिकन की थैली में आ जाती है। उसके बाद पेलिकन पानी को तो अपनी चोंच से वापस बाहर निकाल देता है, किंतु अपनी थैली में फंसी मछलियों को ये डकार जाता है। आपको शायद यकीन ना हो, किंतु पेलिकन की लचीली चोंच एक ही बार में करीब 12 लीटर पानी को अपने भीतर इकट्ठा कर सकती है। हालांकि छोटी मछलियों या कई तरह के छोटे पक्षियों को निगलने के लिए तो पेलिकन की चोंच के तले बनी ये थैली एक शानदार तकनीक कही जा सकती है, किंतु कई बार इस पक्षी की ये थैली इसके लिए कई सारी समस्याएं भी खड़ी कर देती है। असल में पेलिकन की थैली ने इस पक्षी को अति आत्मविश्वास से भर दिया है, तभी तो ये पक्षी अपनी औकात से बढ़कर काफ़ी बड़े जीवों पर भी हमला कर बैठता है, जैसे कि कछुए। पेलिकन भले ही कछुओं को अपनी थैली में कैद कर ले, किंतु इसकी चोंच कछुए के कठोर खोल को तोड़ डालने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं रखती, जिस वजह से कई बार कछुए को खाने के प्रयास के चलते पेलिकन की चोंच तक टूट जाती है। साथ ही सीधा दिखाई देने वाला कछुआ खुद से बहुत चालाक शिकारी है। अनेकों बार कछुआ पेलिकन की थैली फाड़कर खुद ही बाहर निकल आता है, और पेलिकन की थैली फटने का अर्थ इसकी मौत ही होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह पक्षी थैली फटने से मिले दर्द के कारण मारा जाता है। पेलिकन की थैली काफ़ी पतली होती है, जिसका फट जाना भी कोई गंभीर जख्म इस पक्षी को नहीं देता, किंतु जब पेलिकन अपना भोजन करता है या पानी पीता है तो उस पानी या भोजन को पेलिकन की इसी थैली से गुजरकर इसके गले तक जाना होता है, किंतु थैली फट जाने के कारण वो पानी या भोजन थैली से होता हुआ नीचे गिर जाता है, जिस वजह से बेचारा ये पक्षी भूखा ही रह जाता है और भूख के कारण ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कभी कभार मछली पकड़ने के जाल में लगा हुक या इंसानों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक जैसे कूड़े को निगलने के प्रयास में भी पेलिकन की थैली फटती हुई देखी गई है। ऑस्ट्रेलिया में पिछले दिनों एक नाविक को एक ऐसा ही पेलिकन मिला था, जिसकी थैली में बहुत बड़ा छेद हो रखा था। इस पेलिकन को नाविक पक्षियों के हॉस्पिटल में ले गया, जहां फिर से पेलिकन की थैली को ठीक करने के लिए बेचारे पेलिकन की थैली में 200 से अधिक टाके लगाने पड़े। वैसे पेलिकन पर दया दिखाना ठीक नहीं है। असल में इस पक्षी को पक्षियों की दुनिया का मगरमच्छ कहना बिल्कुल सही होगा। पेलिकन अकेले और समूह दोनों रूप में शिकार कर सकते हैं। तैरते समय इनके समूह का आकार यू शेप की तरह होता है। ये बेहद ही भुक्खड़ पक्षी है। यह उन सभी वस्तुओं को खाने की कोशिश करता है जो वस्तु इनकी चोंच में आ जाए, और उन वस्तुओं को भी जो इनकी चोंच में ना आए। आप इस तस्वीर में देखिए, यहाँ ये पेलिकन एक जिराफ के पैर को अपनी चोंच में भरने की कोशिश कर रहा है। यदि जिराफ पेट में ना आए तो एक बिल्ली पर तो कोशिश की ही जा सकती है। यदि मौका मिले तो पेलिकन किसी इंसान को खाने की कोशिश भी कर सकता है, या फिर किसी कंगारू को भी। सिर्फ यही नहीं, पेलिकन का बस चले तो इस कुत्ते को भी निगल जाए, और यदि कुत्ते का आकार बड़ा हो तो ये किसी भालू के बच्चे पर भी जोर आजमाइश करते हुए देखा जा सकता है। किंतु यदि गधे का कान खाने को मिल जाए तो पेलिकन की दावत ही उड़ जाए। नहीं तो इस भरे पूरे कैपिबारा को निगलने की सोचना भी पेलिकन के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि कैपिबारा को तो लग रहा है कि ये पेलिकन इसकी पीठ पर खुजली कर रहा है, इसलिए ये तो इन लम्हों का आनंद ले रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर पेलिकन को ये तक नहीं पता कि कौन सी चीज़ खाने की है और कौन सी नहीं। अनेकों बार तो इस पक्षी की मौत काफ़ी बड़े जीवों को खाने के प्रयास के चलते ही हो जाती है। असल में पेलिकन की चोंच तले बनी ये थैली इसके पेट से भी अधिक बड़ी होती है, यानी कई प्रकार के जीव पेलिकन की थैली में तो आ जाते हैं, किंतु वो जीव पेलिकन के लिए गले से नीचे उतारना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और मूर्ख
पेलिकन तो हर उस जीव को खा जाना चाहता है जो जीव इसकी थैली में आ जाए। ऐसे में जब कई बार पेलिकन अपनी थैली में पकड़े गए किसी बड़े जीव को निगलने की कोशिश करता है तो वो जीव इसके गले में फंस जाता है, जिस कारण दम घुटने की वजह से पेलिकन की मौत हो सकती है। भारत में गुजरात के सरोवर बर्ड सेंचुरी में एक बार गले में मछली फंसे हुए एक ऐसे ही पेलिकन को देखा गया था। गले में मछली फंसे होने के कारण इस पेलिकन को सांस लेने में बहुत ही अधिक तकलीफ हो रही थी, इसलिए तुरंत डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन करके पेलिकन के गले से मछली निकाली गई। वैसे ऐसा भी नहीं है कि गले में फंसी मछली को निकालने के लिए इस पक्षी को हर समय डॉक्टर की ही जरूरत पड़ती है। कई बार पेलिकन की चोंच में हाथ डालकर भी कोई इंसान आसानी से इसके गले में फंसा खाना निकाल सकता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखें कि कैसे ये महिला पेलिकन के गले में हाथ डालकर इसके गले में फंसी मछली को बाहर निकाल रही है। कई बार गले में मछली फंस जाने के बाद एक पेलिकन दूसरे पेलिकन या किसी अन्य पक्षी के पास भी चला जाता है और अपनी चोंच खोल देता है, जिससे वो दूसरा पक्षी खुद मछली को खाने के लालच में गले में मछली फंसवा चुके पेलिकन की मदद कर देता है। यानी कई मामलों में पेलिकन एक दूसरे की मदद करते हैं और जब इन्हें अकेले के प्रयासों से शिकार ना मिल पाए तो भी ये एकजुट होकर समूह में शिकार कर सकते हैं। पेलिकन यू का आकार लेते हुए समुद्र के पानी में अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, जिससे पानी में मौजूद मछलियां घबराकर पेलिकन के समूह के बीचों बीच एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती हैं। उसके बाद ये विशालकाय पक्षी उन मछलियों पर टूट पड़ते हैं। यानी पेलिकन एक बेहतरीन शिकारी है, लेकिन ये भी सच है कि ये इतना मूर्ख भी है कि खाने के प्रति अपने लालच और भुखड़ स्वभाव के चलते पेलिकन अपने शरीर के मुकाबले भोजन के आकार का सही से आकलन नहीं कर पाते, बल्कि ये जल्द से जल्द भोजन को सटक जाना ही चाहते हैं, फिर चाहे वो शिकार कितना ही बड़ा क्यों न हो। वैसे चाहे पक्षियों का संसार हो या किसी भी अन्य जीव का, सभी जीव एक खाद्य श्रृंखला के तहत एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यानी यहाँ शिकारी भी अक्सर शिकार बन जाता है, लेकिन पेलिकन जैसे बड़े आकार के पक्षी को देखते हुए बहुत ही कम अन्य ऐसे शिकारी जीव हैं जो इस पक्षी पर हमला करने की जरूरत करते हों। किंतु फिर भी कभी कभार सियार या लोमड़ी जैसे शिकारी जानवर छोटे पेलिकनों का शिकार करते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं पेलिकन द्वारा पानी में तैरते वक्त कुछ बड़ी मछलियां जैसे शार्क या ओरका जैसे समुद्री स्तनधारी जीव भी पेलिकन को अपना शिकार बना लेते हैं। यदि हम कछुओं की बात करें तो भले ही पेलिकन छोटे कछुओं का शिकार कर लेते हों, परंतु कुछ बड़े कछुए जैसे स्नैपिंग टर्टल पेलिकन का ही शिकार कर सकता है। इस कछुए का शिकार करने का तरीका बड़ा ही अनोखा है। जब भी पेलिकन या कोई अन्य पक्षी पानी में आकर बैठता है तो पानी में छुपा बैठा यह कछुआ उस पक्षी के पैरों को जकड़ लेता है और पानी की गहराई में गोता लगा जाता है, जिस कारण उस पक्षी की पानी में डूबकर मृत्यु हो जाती है। साथ ही कभी कभार कुत्ते भी मिलकर किसी पेलिकन का शिकार कर लेते हैं। दोस्तों, पेलिकन पक्षियों में एक अनोखी विशेषता है। असल में प्रजनन के दौरान मिलन काल में हुए हार्मोन बदलाव के चलते इस पक्षी के रंग में परिवर्तन हो जाता है। इस दौरान नर पक्षी का रंग गुलाबी तो मादा नारंगी रंग की दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि प्राचीन समय में ये माना जाता था कि पेलिकन अपने बच्चों को अपना ही खून पिलाकर बड़ा करते हैं, और जिस तरह से किसी मादा के शरीर में प्रजनन के दौरान दूध बनने लगता है, ठीक उसी तरह से अपने बच्चों को खून पिलाने के कारण ही प्रजनन के दौरान पेलिकन के शरीर में अधिक खून बनने लगता है। यही खून इनके रंग में परिवर्तन करता है, किंतु यह मान्यता पूरी तरह से गलत है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हार्मोन्स में आते बदलाव के कारण ही पेलिकन के रंग में परिवर्तन आता है। वैसे इस रंग परिवर्तन के पीछे का पक्का कारण हमें आज तक नहीं पता चल सका है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।